तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूं इस वक्त जनाब दीवान रोड के नुक्कर पे और ये कामों की स्टेडियम मेरे सामने आया तो मैंने कहा चलें यहाँ से वीडियो का स्टार्टअप लेते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं जनाब दीवान रोड से टुवर्ड्स यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरावाला यूनिवर्सिटी की तरफ। मैंने कहा चला उसकी भी अपडेट देते हैं। सुना है कि उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई हुई है, तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। फिर वही डायलॉग अगेन, वही डायलॉग, जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें अपने दोस्तों के साथ। तो फिर चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फिर आज थोड़ा सा उल्टा चलते हैं क्योंकि मैं उल्टा आने की नीयत से इधर आया था। ये कच्चे थे, चलते हैं। ये जनाब 3 हाट बने हुए हैं, 3 दिल, और ये सामने दीवान रोड। और दीवान रोड से यहाँ पर बोर्ड लगा होगा कहीं, मैं आपको बोर्ड भी दिखाता हूँ। ये दीवान रोड है, ये गुरुद्वारा रोड़ी साहब और वो गुरुद्वारा रोड़ी साहब, और इधर यूनिवर्सिटी का भी बोर्ड लगा हुआ है। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने क्या किया है ना, सड़क बहाली की है। सड़कें बहाल पंजाब खुशहाल। तो इधर यूनिवर्सिटी का भी लगा हुआ था। ओहो, फाटक बंद है जनाब, इस रोड पे तो फाटक बंद है। तो यूनिवर्सिटी बनेगी तो फिर अंडरपास भी बनेगा यहाँ पर। वाह जी वाह, क्या बात है, फिर तो अंडरपास भी बनेगा। क्योंकि यूनिवर्सिटी में तो ये फाटक वाला काम बहुत ही ख़राब है। रो भी नहीं है, पी लो। हैं, फाटक तो बंद है, हमने तो वैसे भी यहाँ पर खड़े होना है। तो रो पीनी है तो पी लो, पी लो। 5 मिनट इंतज़ार के बाद जनाब ट्रेन आ गई है। तो अब हम भी आहिस्ता आहिस्ता निकलने की कोशिश करें। और ये फाटक बाहर खुलता है कि अंदर खुलता है इसका भी नहीं कोई आइडिया है। ये रास्ता किस तरफ जाता है इसका भी नहीं कोई आइडिया है। एहतियात बहुत ज़रूरी है भाई साहब, एहतियात बहुत ज़रूरी है। आपकी ड्राइविंग के दौरान एहतियात बहुत ज़रूरी है। एक साइड से फाटक खुल गया जनाब, अब दूसरी साइड से खुलेगा तो ट्रैफिक की आमदोरफ्त। ये फाटक 15 मिनट बंद रह सकता है। हमने तो वैसे 3-4 मिनट वेट किया है तो खुल गया जनाब फाटक। अच्छा, ये बाहर वाली साइड पे खुलता है। ये पुराना फाटक होगा, वरना जो नए हैं वो अंदर वाली साइड पे खुलते हैं। अच्छा जी, फाटक इस तरफ भी एक रो वाला है और उस तरफ भी। ये रोड किस तरफ जाती है? रोड तो नहीं है, ये प्राइवेट है। ये डब्ल्यू किस चीज़ का बना हुआ है? डब्ल्यू है कि सीन है? अच्छा जी, खुले इलाके में आ गए ना तो एक अपना ही मज़ा है। वेखो मुंडे बढ़ गए जे नहाने वास्ते, वो वेख छोटे सारे ट्यूबवेल है जनाब जी, उन्हें बढ़ जाना है, इंजॉयमेंट करके तो उन्हें निकल आना है ट्यूबवेल में से। सड़क के किनारे ही लगा है। दीवान रोड भी जनाब बड़ी ज़बरदस्त बनी हुई है। ये क्या चीज़ बन रही है? उधर पानी वाली टैंकी का भी एक वो स्ट्रक्चर रेडी हुआ है। अब सोसाइटी तो नहीं बनती पई, सोसाइटियाँ बड़ियां ने।
पंजाब इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन के जनाब जी यहाँ पर ये क्वार्टर्स हैं। हाजी मोहम्मद अरशद खान अटावा, इधर अटावा भी लगता है, इधर इमनाबाद भी लगता है। जीटी रोड से स्टार्ट हो तो कामों की भी लगता है। सड़क तो बड़ी प्यारी बनी हुई है। अच्छा, इस सड़क से मैं सिर्फ यूनिवर्सिटी तक ही गया हूँ, उससे आगे नहीं गया। ये सड़क भी जनाब सुना है कि टूवर्ड्स सियालकोट अच्छी सड़क बनी हुई है। अभी 6.5 किलोमीटर है जनाब जी, जीटी रोड से लेके तो यूनिवर्सिटी तक। ओए ओए सामने देखें ना, ट्रक वाले की स्पीड देखी है आपने, और उसने ज़रा भी स्पेयर नहीं किया कि कोई सामने से भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो भाई साहब, जैसे मैंने आपको बताया है कि इस ट्रैफिक में आपने खुद को, अपने आप को खुद बचाना है, आपको किसी ने नहीं बचाना। तो ये क्या चीज़ है? ये मेडिकल का है बना हुआ कॉलेज, मुझे याद आ गया। ये देखिए आप बिल्डिंग इसकी जनाब, उस मजदे वाले ने 1 सेकंड के लिए भी ब्रेक के ऊपर, ये है री 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 ये है दीवान रोड, एम इस्लाम मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज। बैंक भी है भाई साहब यहाँ पर, टीचिंग हॉस्पिटल, एम इस्लाम टीचिंग हॉस्पिटल। ये आने की आज चौक मेरे ख्याल से तो आ गए हैं। GPS, ये क्या है भाई, ये क्या है? यहाँ पर साइडों में टफ टाइल्स भी लगी हैं जनाब। यहाँ पर आबादी है, चौक है मेन वहाँ पर। तो ये मेन चौक आ गया जनाब, राशिद रशीद मार्केट इमनाबाद। और इधर से हमने अब तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर आगे जाना है तो यूनिवर्सिटी आ जानी है। नहीं, ये आया ना मेन चौक, मेन चौक तो ये है गुरुद्वारे वाला रोड़ी साहब, लेफ्ट साइड पे 7 किलोमीटर। इमनाबाद कदीम मस्जिद मुगलिया, ये कदीम मस्जिद मुगलिया किसी ने देखनी हो तो मेरे ब्लॉग्स में से देख सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरावाला, यहाँ गुजरावाला यूनिवर्सिटी यही है कहीं, बस हम करीब तरीन है। यहाँ तो ये आ गई है।
तो यहाँ इससे आगे हैं, बस इतना कोई जाएगा, ये नहीं है। तो इससे आगे ये बड़ी डाउन है जमीन सड़क से, ये या फिर ये है जो राइट साइड पे हमारे जगह खाली है, ये तो कोई छप्पड़ है। इस फार्म में मैं आया हूँ, इससे खुद मैंने ताज़ा मछली जिंदा निकाली हुई है। ये फार्म है बेसिकली मछली, इस फार्म में मैं बहुत पहले आया हूँ। राजपूत स्टील री रूलिंग मिल्स, री रूलिंग मिल्स। तो ये राजपूत री रूलिंग मिल्स क्रॉस करते जनाब जी ये आ जाती है यूनिवर्सिटी। इधर जनाब जी बोर्ड शोर्ड भी लगे हुए हैं मोहसिन नकवी साहब के। तो इधर मैं आया था लास्ट टाइम, तो इधर तो सेम सिचुएशन है अभी तक। ये बोर्ड देखे ना, ये जनाब मोहसिन रजा नकवी साहब के चीफ मिनिस्टर पंजाब, तब ये चीफ मिनिस्टर थे। चले थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं, अगर कोई ज़िंदगी के आसार नज़र आए तो फिर आगे भी जाएंगे, वरना फिर यहीं से ही वापस आएंगे। भाई सेफ्टी फर्स्ट वाला फार्मूला पढ़ा हुआ है हमने, मैंने कम अज़ कम। यहाँ से देखते हैं कोई आसार है ज़िंदगी के, मुझे तो कोई नहीं नज़र आ रहे। कोई है अब्दुल्ला आसार ज़िंदगी के? कोई नहीं है। एनीवे जनाब ये है यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला। गुजरांवाला यूनिवर्सिटी का रकबा, वो पीछे बिल्डिंग्स बन रही हैं या बनी हुई हैं पुरानी। लास्ट टाइम जब मैं आया था तभी वैसे ही था। तो ये जनाब आपको हम दिखा देते हैं, ये है यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला ज़ेरे तमीर। ये हम तो जनाब ऐसे ही बाहर आ गए हैं। सेफ्टी फर्स्ट का फार्मूला जो है ना वो ठीक है। मल्टीनेशनल कंपनी में जब आप जॉब करते हैं ना, तो वहाँ पर आपको सबसे पहले सेफ्टी फर्स्ट का आना समझाते हैं कि भाईजान सब कुछ यहीं रह जाना है, आपकी सेफ्टी होगी तो सारा कुछ होगा। तो इसलिए अपनी सेफ्टी पहले करें और बाद में कोई दूसरा काम करें। मैं कोई इतना हार्डकोर यूट्यूबर नहीं हूँ कि अपने मतलब के चलें। तो ये जनाब अब हम इधर से जाएंगे वापसी गुजरांवाला इस चौक से। तो गुरुद्वारा आपको बाहर से दिखाते हैं, रोड़ी साहब का। अब ऐसे ही मैंने ना किसी दिन जाना है आफताबाद। सुखविंदर भाजी देखते हैं हमारे व्लॉग, तो उनके लिए स्पेशल जाना है आफताबाद तक, एक चक्कर लगा के आना है। तो पिछले दिनों हम स्टार्ट करने लगे थे कि जनाब हम जिस एरिया में जाया करेंगे वहाँ से कुछ खाया भी करेंगे। तो अब खाने वाली जो सिचुएशन है ना, वो आपको सच बताएं तो दिल नहीं करता, जहाँ का पता हो वहीं से खाने को दिल करता है। तो ये जनाब आ गया इमनाबाद रोड, मूसापुर सेंट्रल है, पिपली वाला गुजरांवाला शहर। तो इसके ऊपर जनाब जी ये सामने रोड़ी साहब आ जाना है मुड़ते साथ ही। ये भी कोई पुरानी बनी हुई है बारादरी टाइप कोई चीज़, यहाँ पर आप भैंसों का और गाँव का दे रहे हैं जनाब। तो वो देखें इतना बड़ा दरख्त है, इतना बड़ा दरख्त है कि दरख्त के नीचे कितनी ज़्यादा भैंसें जनाब खड़ी हैं। तो ये जनाब ये हमारी राइट साइड पे रोड़ी साहब, इधर ब्रेक लगा के आपको दिखा देता हूँ क्योंकि मैं अपोजिट साइड पे जा रहा हूँ तो फिर रुकना मुनासिब नहीं है। ओह, चलते हुए गर्दन मोड़ना मुनासिब नहीं है। ये देखें जनाब रोड़ी साहब, ये जनाब उनका गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा रोड़ी साहब। ये अंदर वो नहीं जाने देते भाई साहब, अंदर कहते हैं नहीं जाना। अच्छा जी, ये एक छोटा सा नाला है, यहाँ पर बच्चे नहा नू रहे हैं, किसी ने।
कोई भी नहीं नहाता, बस सारे बाहर ही हैं। इमनाबाद पुलिस स्टेशन। यहाँ पर क्या है? ओ क्या है, ओ क्या है, वो क्या गिरा है अंदर? वो उसके अंदर कुछ गिरा है। ये लोग सारे भाग रहे हैं। ये कुछ गिरा है इसके अंदर। उत्तों सड़क तो ठाठ गया जी बिच भाई। ऐ, ये ट्रैक्टर है मेरे ख्याल से। ओए होए होए होए। ये देखें यहाँ से, ये यहाँ पर गिर गया जनाब। ट्रैक्टर, बंदा बच गया। होया समझ नहीं लगी, अचानक ही इंज होया। बंदा बच गया ना, शुक्र। वो अब दूसरा ट्रैक्टर लेके आने लगे हैं, टोचन करेंगे, फिर इसको सीधा करेंगे। चले, बंदा बच गया। ये है मेन रोड के ऊपर जनाब, लाभ लग रही है, हर तरफ मूंजी लग रही है। और वो ट्रैक्टर गिर गया और अचानक ही जनाब वो देखते देखते नीचे गिर गया। देखते देखते ही नीचे गिर गया जनाब। वो तेज रफ्तार जानलेवा है, रफ्तार ऐसा करें। तो ये है जनाब आ गई वो मोटरवे, जो सियालकोट से, सियालकोट मोटरवे। मैं, लोग कहते हैं ये गुजरावाला मोटरवे, नहीं, सियालकोट मोटरवे। सियालकोट को अप्रोच करती है जो चीज़, वो सियालकोट की है, हमारी नहीं है। हद रफ्तार 10 फुट। ये जनाब मूंजी लग रही है, जिसको नहीं पता भाई को वो समझ ले कि ये चावल लग रहे हैं, राइस जो आप लोग खाते हैं, ये वो लग रहे हैं। ये इसको हम पंजाबी में कहते हैं लाभ लगाना। ये लाभ लगा रहे हैं, मैंने भी लगाई हुई है। वो देखें, वो सामने खेतों के अंदर लाभ लगा रहे हैं जनाब। ठेके पे होता है ये सारा काम। ये महसूस लोग होते हैं जो लगाते हैं लाभ। और ये जो चिक्कड़ है ना, ये जो चिक्कड़ है, इसमें रेसलिंग का बड़ा मज़ा आता है। ये जिसमें ट्रैक्टर चल रहा है, इस चिक्कड़ में रेसलिंग का बड़ा मज़ा आता है। ठीक है ना, मैं सारा कुछ आपको बताता जाऊँ। ये देखें, ये सामने लाभ लगा रहे हैं। तो मूंजी का सीज़न है, तो जो लग गई हुई है वो देखें कितनी सब कितनी सब्ज़ो शादाब है। ये वाला प्लाट भी काफ़ी डाउन है जनाब। वो लाभ लगाई हुई है उन्होंने, और वो बेचते हैं आगे ना। फिर उसका जो बीज होता है, जो पौधे होते हैं, तो ये अपनी ही पैलियों में लगा लेते हैं स्प्रेड करके। ये हमारी लेफ़्ट साइड पे जनाब स्टार्ट हो गया पाम सिटी। पाम सिटी भी बड़ा ही फैल गया हुआ, बहुत ही ज़्यादा। हेलमेट पहने हुए जब आपके कान में अचानक खारिश शुरू हो जाए, तो मैंने ऐसे उंगली की है हेलमेट की तरफ के, आगे ऐसे हेलमेट आ गया। तो अब मुझे नहीं समझ लग रही कि मैं उस खारिश को कैसे ख़त्म करूँ। खारिश समझ लो ना, कीड़ा, खारिश तो तंग करती है ना, तो फिर बंदे को ओए होए और चल बस कर। तो ये जनाब लेफ़्ट साइड में मूसापुर है, जो एक दिन हम गांव इधर के पाम सिटी के अंदर घूम रहे थे, तो हमें इसका नाम नहीं था आ रहा। याद है वो टाउन, वो गांव, ये मूसापुर है, मूसापुर। यहाँ पर क्या हुआ है? ये कहाँ आ गए हम,
यहाँ पर भी कुछ हो गया है। खैर तो है अज ये देखे नई दुकानें बन रही हैं। ए ट्रक जनाब टेढ़ा हो गए थे, इन्हें ब्रेक ला ली। ओके जनाब जी, ओए उठना जाया जी यार, तुसी भी ध्यान नाल जाओ, बच्चे बैठे ने विच। ध्यान नाल ध्यान नाल ध्यान नाल ध्यान नाल ध्यान नाल। ओहो ये क्या सिस्टम लगा हुआ है अब्दुल्ला, ये कोई समझ लगती है? ये मेरे ख्याल से ना ये जो बनते हैं ना सीमेंट की चीज़ें, ये वो है। हाँ वही है, सीमेंट की चीज़ें जो बनती हैं ना, ये तैयार छतें हैं और ये वो सारा कुछ। तो ये जनाब फ्लैट्स बने हुए हैं इसके अंदर, पाम सिटी के अंदर फ्लैट भी बने हुए हैं। अच्छा ओके, पाम सिटी की खजूरें लग गई हैं, लटक गई हैं नीचे, मास्टर सिटी में लगी हुई हैं। ये देखें जनाब, अभी कच्ची हैं खजूरें जनाब, जिसको कहते हैं डोके 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 डोके। ये भी लाम लगा रहे हैं जनाब। गांव की लाइफ होती है। ये डेरा बड़ा प्यारा बना हुआ है जनाब, डबल स्टोरी। ये जो आप जगह जगह पे पैलियों में पानी खड़ा देख रहे हैं, ये सैलाब नहीं आया हुआ, ये मुंजी लग रही है। मकई ये देखें, ये मूंजी लगी है। चावल की एक स्पेशलिटी है जनाब, चावल ने बनना भी पानी में है, उगना भी पानी में है, चावल को आपने पकाना भी पानी में है, और यही चावल खुश्क हो जाए और इसी खुश्क चावल को पानी लग जाए तो यही चावल ख़राब हो जाता है। अगेन जनाब ये खूबसूरत दरख्त, चावल का हर काम पानी में होना है, और इसी खुश्क चावल को अगर पानी लग जाए तो यही चावल ख़राब हो जाता है। कैसा है निज़ाम कुदरत है, ये कुदरत है, कुदरत, नेचर, अल्लाह का निज़ाम। दस फुट से ऊंची गाड़ियों का दहना मना है, तो फिर 10 फुट से ऊंची गाड़ियां किधर से जाएंगी? फिर ये साइड भी रास्ता बना हुआ है, उधर से जाएंगी।
तो जनाब अली, ये थी आज की वीडियो। तो इसी के साथ मुझे और अब्दुल्ला को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।